बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 30 जिलों में पहली बार शुरू किया गया है, जबकि 8 जिलों में दूसरे साल के लिए इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब हमने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया तो इसमें मौसम के अनुकूल कृषि और कृषि अवशेष का संरक्षण भी शामिल किया। इसका काफी असर देखने को मिला है। उसके बाद ही हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोगों को जो मौसम के अनुकूल कृषि की बात है और कृषि रोड मैप हम लोग इतने दिनों से चला रहे हैं, कृषि की उत्पादकता बढ़ी है, कृषि का उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आमदनी बढ़ी है और बिहार में तो जितना हमारी आबादी है उसका 76% कृषि पर आज भी निर्भर है और उसी को ध्यान में रख करके काफी डिबेट करके हम लोगों ने 12 से कृषि रोड मैप का जो शुरुआत किया, 2008 से शुरू किया और तीसरा कृषि रोड मैप अभी चल रहा है। तो इसके लिए जो सब कुछ काम किया जा रहा था और उसमें अनेक चीजों के बारे में निर्णय कि किस तरह से हम लोग उसको बढ़ावा देंगे। तो एक चीज यही कि अब जो निरंतर बाढ़ के कारण नुकसान हो रहा है, सुखाड़ के कारण नुकसान हो रहा है, इसको देखते हुए हम लोगों को प्रेरित करें। आमतौर पर बिहार में सब लोग प्रेरित हो गए कि भाई धान और गेहूं पूरे तौर पर यही करने लगे। तो हुआ कि भाई मौसम के अनुकूल लोग खेती करेंगे तो एक तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और ये जो संकट आता है उससे वो उनको मुक्ति मिलेगी। किसान मौसम के अनुकूल कृषि पर काम करें तो उस पर लोगों ने सही मायने में काम किया और सबसे पहला प्रोजेक्ट किया कि 8 जिलों में हम शुरू करें। और उसी समय हमने कहा था कि भाई शुरुआत तो आप 8 जिलों में प्रयोग के लिए कर रहे हैं, ये प्रयोग, लेकिन इसको तो पूरे राज्य में करना। आज मुझे खुशी है कि 8 जिला में जो आपने काम किया उसके बारे में जानकारी दी, अच्छा प्रभाव है। और दूसरी बात है कि अब 30 जिलों में इसको शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके लिए तो हम लोगों ने चुनाव के पहले ही इसका निर्णय ले लिया, तो अब उसकी शुरुआत आप करा दे रहे हैं। तो ये मुझको बहुत खुशी है और ऐसा हो जाने से किसानों को बहुत लाभ होगा। हम लोग एक तरफ तो मौसम के अनुकूल कृषि का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन ये फसल अवशेष को जलाना ये मौसम के मुताबिक बहुत खराब चीज है पर्यावरण के हिसाब से। तो अभी जाकर के आप देख लीजिए और जब देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, तब अपने सभी लोगों को वहां पर भेजिए। हम लोगों के पास इतने लोग हैं और वो नहीं जा रहा, वो आकर के कोई दूसरा आता है, ड्राइवर वगैरह जो आता है वो कुछ कह दिया, वही फैल गई है बात। और पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं, सोशल मीडिया का आजकल बड़ा भारी इंपैक्ट हो गया है, तो आप जरा देख लीजिए, आप अपनी तरफ से भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक एक चीज लोगों को बताने की कोशिश करिए और इसको भी जरा देख लीजिए कि कहीं कोई ना कोई इस चीज को बता तो रहा है। जो गलत बात है लोगों को समझ नहीं रहे लोग, अभी लोगों को तो ऐसे थोड़ी समझेंगे। बहुत संकट आएगा और किस तरह से उनको जरूरत पड़ेगा और ज्यादा खर्च होगा पड़ेगा। तो हम लोग तो चाहते हैं कि उनका कृषि में खर्च घटे और आमदनी बढ़े, चाहे वो मौसम के अनुकूल कृषि हो या फसल अवशेष को जो जलाने की प्रवृत्ति है। इन दोनों चीजों में समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब जा करके उस पर कॉन्शस हो करके लोगों को आप बताइएगा, लोगों को कॉन्शस कीजिएगा और देखिएगा वो अपनी समस्या बताए। तो हमने तो पहले भी कहा कि अगर किसी की कोई समस्या है तो बताए, देखें उनके पास हम उनको कितना इक्विपमेंट दे सकते हैं और वो जो कुछ भी होगा कटनी करके जो कुछ भी हो रहा है तो उसको हम कैसे कलेक्ट करें और उसका इस्तेमाल है तो बहुत तरह का इस्तेमाल उसका, तो उसके लिए भी हम लोग राशि का आवंटन करके ये भी देखें। जमीन की रजिस्ट्री होते ही डीड PDF फॉर्मेट में अंचल अधिकारी के लॉगिन में चला जाएगा और वह तुरंत ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर भूमि विवादों को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सॉफ्टवेयर की मदद से 7 दिनों के अंदर निबंधन और अंचल कार्यालय को ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा। जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए रैयत को ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं रहेगी। सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2020-21 में किसानों के निबंधन के लिए फसलवार तारीखों का निर्धारण कर दिया है।
फसल कटनी का नुकसान के आकलन की रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से 30 जून तक अपलोड करनी है। वहीं 31 जुलाई तक सहायता राशि की गणना कर ली जाएगी। योजना के तहत फसल में 20% की क्षति होने पर किसान को 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर राशि मिलेगी। अधिक नुकसान पर यह राशि 10,000 है। सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए दी जानी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेटियों की शिक्षा ने सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक बदलाव की नई इबारत लिखी है। रिपोर्ट में 10 सालों में बिहार में बेटियों को शिक्षित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं से चहुमुखी विकास की झलक दिख रही है। खासकर बेटियों की शिक्षित करने के लिए चलाई जा रही साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के कारण लड़कियों की शिक्षा में 8% का सुधार हुआ है। बेटियों के शिक्षित होने का ही असर है कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ वे अधिक मुखर हुई हैं। धान अधिप्राप्ति को लेकर नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने विशेष बैठक बुलाई। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि उचित ढंग से धान की अधिप्राप्ति की जाए। साथ ही उन्होंने टास्क फोर्स के गठन करने का भी निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने नालंदा जिले के लिए 2,58,000 एमटी का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मोतिहारी जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिलाधिकारी शीर्षस्थ कपिल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, एसडीओ, एसडीपीओ के साथ बैठक की। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आगामी पंचायत चुनाव को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दें। आम जन की समस्याओं का समाधान ससमय हो, इस बाबत बक्सर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी ने समाहरणालय भवन में शिकायत व अनुश्रवण कोषांग का उद्घाटन किया। कोषांग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का अनुश्रवण व समाधान त्वरित गति से करेगा। गया जिले में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत प्रथम अपील में मगध के प्रमंडल आयुक्त असंगवा चुवा आओ द्वारा 26 मामलों में सुनवाई की गई। बता दें कि इस अधिनियम के तहत आम आदमी अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी तरह की समस्या का समाधान के लिए शिकायत दर्ज करवा सकता है। बेगूसराय जिला प्रशासन कोरोना वैक्सीन के संभावित टीकाकरण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। बैठक में वैक्सीन के रखरखाव हेतु कोल्ड चेन की व्यवस्था करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पूर्णिया के जिलाधिकारी ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे एवं मद्य निषेध कानून को सख्ती से लागू करने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। थानों में प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई और जब्त शराब को नष्ट करने के लिए वाहनों की नीलामी करने का निर्देश दिया।